शाह लतीफ के टाउन में इनके ऊपर तेजाब फेंका गया था और करने वाला जो था वो दानिश था लड़का, जिसके अपने फेस पे भी कुछ छींटे आए हैं। इनिशियली उसने ये भी बताया कि ये 2 लाख रुपए और भी दिए थे और अपनी बीवी को भी, अपनी वाइफ को भी मरवाना चाहता था वो। कराची के एक पुलिस एहलकार ने पिछले महीने मंगनी तोड़ने पर अपनी साबका मंगेतर पर तेजाब फेंक दिया और मफरूर हो गया। मंगनी खत्म होने पर मुलजिम ने अपनी मंगेतर को पहले तो धमकियां देना शुरू की और फिर मौका पाकर उसके जिस्म पर तेजाब फेंक दिया, जिससे उसका 90% जिस्म झुलस गया। इस मुल्क में तेजाब गर्दी का ये कोई पहला वाकया नहीं, बल्कि एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 400 औरतें तेजाब के हमलों के नतीजे में अपने जिस्म के आज़ा से महरूम कर दी जाती हैं। अगर किसी की आंखें और चेहरा जुज़वी तौर पर महफूज भी रहे तो वो खातून बरसों तक इलाज मुआवजे के लिए परेशान रहने के साथ नफ्सियाती तौर पर भी तबाह बर्बाद हो जाती है। ज़्यादातर वाक़यात में बेगुनाह ख़वातीन को अपने ही रिश्तेदारों के गज़ब का निशाना बनना पड़ता है, जो ख़वातीन को तेजाब में नहला कर उसे बहादुरी का नाम देते हैं। हालांकि ऐसे वाक़यात को बुज़दिली और बेरहमी के अलावा कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। कराची में एक माह के दौरान तेजाब गर्दी का दूसरा वाकया पेश आया, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं कि छोटे शहरों की तरह मुल्क के बड़े शहरों में भी ख़वातीन के लिए ज़िंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल है। यहाँ के इलाके शाह लतीफ टाउन में एयर होस्टेस पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम आखिर बेनकाब हो ही गया। आइए देखते हैं कि इस भयानक जुर्म में उसका क्या किरदार था और वो अपनी बीवी के बारे में क्या इरादा रखता था। महबूब की बेरुखी बाज दफा मोहब्बत को दुश्मनी का रंग दे देती है, जिसके बाद बदले की आग दिल में जलने लगती है। फिर ना सिर्फ मोहब्बत करने वाले अपनी जान से जाते हैं, बल्कि मोहब्बत की दास्तान भी शोलों की नजर हो जाती है। जागीरदाराना मुआशरे में ऐसी वारदातों को भी मर्दानगी का नाम दिया जाता है, जिसमें कमजोर लोगों और खवातीन को तेजाब के जरिए बर्बरियत का निशाना बनाया जाए। और ऐसे वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। रमजान के आखिरी अशरे में तेजाब गर्दी का दूसरा वाकया शाह लतीफ टाउन के इलाके में उस वक्त पेश आया जब पाकिस्तान कौमी एयरलाइन की एयर होस्टेस ज़ैनब को 15 जुलाई को घर के दरवाजे पर कॉल करके बुलाया गया। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर आई तो 3 लड़कों ने उसे तेजाब में नहला दिया। ज़ैनब को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, मगर उसका चेहरा बुरी तरह झुलस चुका था। हमारे बहन जो कि एयर होस्टेस थी PIA में, 15 तारीख को उनके ऊपर जो है तेजाब फेंका गया था शाह लतीफ के एरिया में। और ये घिनौना काम जो जिसने किया और जिसने करवाया है, उनको हमने अरेस्ट किया है। वाकये का मुकदमा तो शाह लतीफ टाउन थाने में दर्ज किया गया, मगर सफ़ाक मुल्जिमान को नबी बख्श पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को अपने जराए से इत्तला मिली थी कि रंचो लाइन के एक अस्पताल में तेजाब से जला हुआ एक शख्स इलाज करवा रहा है, जिस पर पुलिस ने छापा मारकर पहले झुलसे हुए शख्स दानिश को गिरफ्तार किया। फिर उसकी निशानदही पर उसके 2 साथियों अशरफ और अब्दुर्रहीम को भी गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि तारिक रोड पर वाक़े एक शोरूम के मालिक मलिक कुर्बान ने उन तीनों को 2 लाख रुपए देकर ये काम करवाया था। इन एयर होस्टेस का नाम मिस ज़ैनब इकबाल था। शाह लतीफ के टाउन में इनके ऊपर तेजाब फेंका गया था और करने वाला जो था वो दानिश था लड़का, जिसके अपने फेस पे भी कुछ छींटे आए हैं। अच्छा, इनके जो मुलजमान जो हमने पकड़े हैं, उनकी निशानदेही पे हमें मालूम हुआ कि इसको जो करवाया गया है, जो तेजाब फेंकवाया गया है, वो किसी बिजनेसमैन ने पैसे देके फेंकवाया है। उस बिजनेसमैन का नाम मलिक कुर्बान है, जो कि कार्स का डीलर है। उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। उसने 2 लाख रुपए देके इन एयर होस्टेस के ऊपर तेजाब फेंकवाया था। इस वारदात की क्या वजूहात थी और मलिक कुर्बान मुतासरा लड़की को कितने अरसे से जानता था, आइए देखते हैं। आखिर मलिक कुर्बान ने ऐसा क्यों किया? पुलिस ने बताया कि कुर्बान की एयर होस्टेस ज़ैनब से दोस्ती तैयारे में दौरान सफर हुई थी। फिर काफी अरसे उनके दरमियान बातचीत चलती रही और कीमती तोहफे का सिलसिला भी जारी रहा, मगर किसी बात पर तैश में आकर मलिक कुर्बान ने छोटी मोटी वारदातें करने वाले 3 लड़कों से राब्ता किया। उन्हें 2 लाख रुपए दिए
और ज़ैनब की जिंदगी तबाह कर दी। यही नहीं करा है कि कातिलों ने ये भी बताया कि मलिक कुर्बान अपनी बीवी को भी कत्ल कराने का इरादा रखता था। इनिशियली उसने ये भी बताया कि ये 2 लाख रुपए और भी दिए थे और अपनी बीवी को भी, अपनी वाइफ को भी मरवाना चाहता था। उसके रीजंस में हम जा रहे हैं अभी, क्योंकि इनकी वाइफ को भी इंटरव्यू करेंगे कि उनको क्यों मरवाना चाहता था। इसने इनिशियली यही माना है कि वो अपनी वाइफ को भी मरवाना चाहता था और इसके ऊपर इसने एसिड फेंकवाया है, वो उसने मान लिया। दहशतगर्दी की तरह तेजाब गर्दी की वारदातें भी अब हमारे मुल्क के कोने कोने में पेश आने लगी हैं। ऐसी वारदातों का ज्यादातर शिकार खवातीन ही बनती हैं और इसे कुछ बुज़दिल लोग मर्दानगी का नाम देते हैं। कैमरामैन असद रिजवी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। जराइम पेशा अफराद पुलिस और बाअसर अफराद की पुशपनाही के बगैर अपना मजमूम धंधा जारी नहीं रख सकते। ऐसे में अगर कोई शरीफ शहरी उनके खिलाफ कुछ कहने की जुर्रत करता है तो उल्टा उसी को जान के लाले पड़ जाते हैं। खानेवाल में कुछ ऐसा ही हुआ। घर के वाहिद कफील के साथ जिसने मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस को दरख्वास्त देने की हिम्मत की, तो उसका क्या नतीजा निकला, आइए देखते हैं। खानीवाल के नवाही इलाके भट्टा जफरुल्लाह का रहायशी हकनवाज अपने घर का वाहिद कफील था। वो मेहनत मजदूरी करके घर का चूल्हा जला रहा था। रोजाना सुबह सवेरे काम पर चला जाता और रात को वापिस आता था। गांव के रहायशी सुल्तान उस्तानी वगैरह इलाके में मनशियात फरोशी करते थे। गांव के नौजवानों के साथ साथ नौउम्र लड़के भी मनशियात की लत में मुब्तला हो रहे थे। जबकि मनशियात फरोशों की तरफ से आए रोज किसी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था तो कभी राह चलती खवातीन से छेड़खानी की जाती थी, मगर इलाके के लोग उनके डर की वजह से बेबस थे। मनशियात फरोश ने फुरकान तानी और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਫੜਨੇ, शरारतां करनियां। साडे भाई ने उन्होंने मना किया। हक नवाज ने मुलजमान के जुल्म सितम को देखते हुए मकामी थाने में मुलजमान के खिलाफ दरख्वास्त दे दी ताकि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे और गांव के रहायशी सुख का सांस लें। मगर पुलिस में मौजूद काली भेड़ों ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उल्टा उन्हें दरख्वास्त के बारे आगाह कर दिया। उन्हें दरख्वास्त भी दी, ओदे बावजूद फिर पुलिस ने कोई उन्होंने फड़िया नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। फिर भी उन्होंने इत्थे आके फायरिंग की, कुलाड़ी हाकी हर चीज उन्होंने हाथ च मौजूद सी। इत्थे आके साडे भाई ने उन्होंने शदत किया, ओदे नाल बेरहमी नाल उन्होंने मारिया कुटिया। गांव वालों की बेहतरी के लिए हक नवाज ने दरखास्त तो दे दी, मगर उसका नतीजा क्या निकला, आइए देखते हैं। चंद रोज कबल हक नवाज अपने बहन भाइयों के साथ घर में बैठा खाना खा रहा था कि मुलजमान सुल्तान उस्तानी, नासर और अरफान वगैरह ने वहां धावा बोल दिया। उन्होंने हक नवाज को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर कुल्हाड़ियों के वार करके उसे जख्मी करने के बाद गोली मार दी। इसी दौरान गांव के लोग जमा हो गए, मगर किसी में मुलजमान को रोकने की हिम्मत न थी। मुलजमान के वहां से जाने के बाद हक नवाज को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। दरखास्त दी थाने भाई साडे ने ते पुलिस वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया उस दरखास्त का, जिसका नाम तानी और सुल्तान, नासिर, वालिद फुरकान, इरफान, मीम, नदीम और अपना अंसर, जिन्होंने आके इतने दन दला के भाई फायरिंग करके साढ़े भाई को मारा गया। ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था, इधर पिस्तौल की आवाज सुनी, मैं भाग के इधर आया, फिर इसको मार रहे थे हक्कू को, ये सारे लाइन पर आले काफी जने छोक रहे थे। वो गोली मार रहा था, मैंने पिस्तौल ऊपर करा, उसने मेरे से यहाँ बट मारा है पिस्तौल का। उसके बाद देखा तो खूब मरा पड़ा था, उसको वाड़ियाँ डंडे पता नहीं क्या क्या लेके आए हैं, यहाँ इधर मार के फेंक के चले गए, भाग गए वो। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुलजमान मफरूर हैं, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 211/15 का तफ्तीश शुरू, तो मुलजमान जो है वो घरों को ताले लगाकर बाहर निकले हुए हैं और बार बार रेड करने के बावजूद भी जो है वो तलाश जारी है। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके मुकदमा कैद। शरीफ शहरियों के लिए बुरे इंसानों से लड़ना कितना मुश्किल होता है ये तो आप जान ही गए हैं, मगर इसके अलावा आप इसका अगला हिस्सा देख सकते हैं हमारे मुख्तसर से वक्फे के साथ। तब तक आप समा के साथ रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। मंशियात फरोशों के खिलाफ आवाज उठाने वाले शरीफ शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। आइए देखते हैं कि इस कत्ल पर बुरसा और अहले इलाका का क्या कहना है और इस सिलसिले में पुलिस का क्या रवैया था। पोस्टमार्टम के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मकतूल की मां और बहनों का कहना है कि जालिमों ने उन्हें जीते जी मार डाला है, उन्हें इंसाफ चाहिए। मेरा जवान बेटा जालिमों ने छीन लिया। वो कमा कर लाता था तो हम खाते थे। वो तो मेहनत मजदूरी कर रहा था, इसने किसी का क्या बिगाड़ा था। जालिमों के खिलाफ कोई नहीं बोलता। मेरा बच्चा छीन लिया उन्होंने, मैं किससे जाकर दाद फरियाद करूं। मेरा बेटा तो घर में बैठा था, इसे मना भी किया था कि जालिमों के खिलाफ दरख्वास्त ना दो, मगर उसने दे दी। क्या इस मुल्क में इंसाफ नहीं? हुकूमत कुछ करे। मेरा सीधा सादा शरीफ भाई था, उसने तो गांव के लोगों की बेहतरी के लिए दरख्वास्त दी थी। वो तो घर में बैठा था, मुलजिमों ने इसे आकर इस कदर मारा कि वो जान से ही हाथ धो बैठा। हम सब चीखते चलाते रहे, कोई मदद को नहीं आया। अब भी पुलिस मुलजिम नहीं पकड़ रही। कोई तो हमें इंसाफ दिलाए, अल्लाह हम पर रहम करे। मकतूल के बुरसा और अहले इलाका ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि पुलिस मुलजमान को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही। मकामी सियासी शख्सियत मुलजमान की पुष्पनाही करती है। पुलिस को एक मुलजम पकड़ कर दिया, मगर पुलिस ने उसे भी छोड़ दिया। निशाद खान फदाई जेड़ा बंदा फदाई ने वो छुड़ा देंदा पता उन साडे नाल कोई दुश्मनी है भाई, साडे नाल कोई ओदा मकसद ना वे भी असा गरीब आ, साडी कोई नहीं सुनदा, साडी कहीं नहीं सुनी। बुरसा का कहना है कि अगर पुलिस ने फौरी मुलजमान गिरफ्तार ना किए तो वो सख्त एहतजाज पर मजबूर होंगे। मंशियात फिरोजा ने साडे भाई नूं घर आके कत्ल किया गया जी, बहुत तशद्दद दे नाल। सानू कोई भी पुलिस भी नहीं इंसाफ दे रही। जेड़े बंदे फड़दी है वो भी छड़ देंदी है सियासतदानां दे अगे। सब तो ज्यादा अपील साडी है शहबाज शरीफ अगे, बई सानू इंसाफ मिले। असी फुरकान नूं फड़वाया ते पुलिस वालियां ने उन्होंने भी छोड़ दिता। सियासी लेवल ते काम चल रहा है, असी गरीब लोग हैं, साड़ी कोई भी नहीं सुन रहा। इंसाफ चाहिए, साडा मलेदार है ते सानू मलेदारों को सब इंसाफ मिलना चाहिए। MP है ना, ये हम जब भी मुस्लिम को पढ़वाते हैं ये छुड़वा देता है। पुलिस भी इनके साथ मिली है, जब भी पुलिस के पास जाते हैं वो भी यही कहता है। MN है या MP है, हमारी तो कोई भी नहीं सुन रहा है। हमारी ये अपील है नवाज शरीफ से कि हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ मिला जाए। मकतूल के बुरसा रहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि पुलिस को हदायत की जाए कि मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करे, जबकि उनकी पुष्पनाही करने वाले सियासी रहनुमा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव मोहम्मद सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा, खानेवाल। इस्लामाबाद के इलाके बनीगाला में बढ़ते हुए जराइम ने मकीनों को खौफ व हिरास में मुब्तला कर रखा है। यहाँ तक कि शाम के बाद उनके घरों से निकलना मुहाल हो गया है। आइए देखते हैं कि वो किस मुसीबत से दो चार हैं। इस्लामाबाद के इलाका बनी गाला में जराइम पेशा अफराद ने डेरे डाल लिए। चोरी, डकैती और राहजनी मामूल बन गई। जराइम पेशा अफराद बिला खौफ व खतर अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अहले इलाका अपनी जान बचाने के लिए लुटने पर मजबूर हैं। अचानक से दो लड़के आए और वो स्टोर में एक दफ़ा घूमे और उसके बाद उन्होंने पिस्टल निकाली और कहा कि जी जो भी है वो हमारे हैंड ओवर कर दें। ठीक है, हिलने जुलने की ज़रूरत नहीं है, वरना जो है वो आपको गोली मार दी जाएगी। सीधी सी बात है, जब जान पे आती है तो बंदा क्या देने तो पड़ते ही हैं सारे। शाम का टाइम था, हम बाहर गए और जब वापस आए तो हमारे घर में चोरी हुई थी। मैं जाने से पहले अपनी बीवी को कह चुका था कि वी हैव टू बी केयरफुल, हमने जल्दी वापस आना है क्योंकि आजकल चोरियां हो रही हैं। कोई ना कोई वारदात हो जाती है, आपको दरवाज़ा नहीं खोल सकते जब तक आपको पता ना हो कि कौन है। मेरे हस्बैंड ऑलमोस्ट 9:30 के अराउंड कुरंग रोड पे एंटर हुए थे। से एक आदमी निकला और उसने चादर ओढ़ी हुई थी और उस मेरे हस्बैंड की साइड से आए हैं और आके उसने कहा है कि जो कुछ आपके पास है आप हमें दे दें। तो ऑफ कोर्स उसके पास पिस्टल भी थी, तो उन्होंने फिर अपना वॉलेट और साथ 2 मोबाइल्स थे वो उनको हैंड ओवर किए और देन दे
वेंट अवे। जराइम पेशा अफराद की कार्रवाइयाँ न सिर्फ बनीगाला के रिहायशियों को अपने मालो मता से महरूम कर रही हैं, बल्कि इन कार्रवाइयों के नतीजे में पैदा होने वाला डर और खौफ उन्हें ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल से भी दोचार कर रहा है। जो भी चोर था उसने हर चीज़ बहुत तसल्ली से चेक की और यहाँ तक कि उसने ये भी देखा कि कौन सी रियल ज्वेलरी है और कौन सी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। हमारी जो लॉन्ड्री की जगह थी वहाँ पे उन्होंने कार्टून भी बनाए हुए थे। पुलिस आई, उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट आकर ज़रा घर का जायज़ा लिया और फिर एक हल्की सी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गई कि ये हमारा इलाका है कि नहीं है। हम मगरिब के बाद तो बाहर निकल ही नहीं सकते, हमें पता होता है कि कोई ना कोई ऐसी वारदात हो जाएगी, या हम अपने घर में अकेले नहीं रह सकते जब तक कोई एक बंदा मौजूद ना हो। कहीं से भी कोई भी आवाज़ आ जाए तो बस यही होता है कि फिर से कोई चोर आ गया, और इस बार तो हम लोग घर पे हैं तो मे बी मतलब कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। अगर किसी के पास कोई वेपन हुआ तो क्या होगा, घर में छोटे बच्चे हैं। शहरियों के मुताबिक थाना बनीगाला और बाराको की पुलिस इलाके में होने वाले जराइम पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बजाय उल्टा उनको परेशान करती है। एक आम आदमी तो क्या बेचारा FIR करवाने से डरता है कि ये ना हो कि थाने जाके जितने पैसे गए उससे दुगने और लग जाए। उल्टा वो लोग हम ही कह रहे थे कि भाई अभी आप लोग हमें ये चीज़ दें वरना हम लोग आपके ऊपर ही केस कर देंगे। रोज़ हर दूसरे दिन घर आके, उन्हें पता होता था कि घर पे कोई नहीं है, इस टाइम खाली लेडीज होती हैं, ज़रूर वो लोग 11-12 बजे के टाइम पे घर ज़रूर आते थे। शहरियों का मुतालबा है कि बनीगाला के इलाके से जराइम के खात्मे के लिए जल्द और ठोस इक़दाम किए जाएं और रिहायशियों को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जाए। यहाँ हमारी कॉलोनी के स्टार्ट में एक चेक पोस्ट होनी चाहिए ज़रूर, कि कोई भी अगर कॉलोनी पे आए तो उससे एटलीस्ट पूछा जाए कि आया वो यहाँ रहता है, यहाँ नहीं रहता। शाम जो ही पड़ती है, अगर हमें मजबूरन जाना पड़ता है तो हमें डर लगता है उस सड़क से गुजरते हुए। एटलीस्ट यहाँ पे कुछ पेट्रोलिंग होनी चाहिए, या एटलीस्ट कोई पुलिस ऑफिसर्स या कुछ प्रॉपर उनका हो कि या तो कोई पोस्ट बनाएं या कुछ ऐसे कि जो भी अननोन कार्स हैं उनको तो एटलीस्ट चेक करें। रोज़ की डकैतियाँ इसी उस पूरे बनीगाला में हो रही हैं, तो ऐसी सिक्योरिटी हो कि हमें ऐसा फील हो कि हम प्रोटेक्ट हैं, हमें कोई प्रोटेक्शन मिल रही है। इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ है वो इलाके से जराइम के खात्मे के लिए कोशा है। बनीगाला को जराइम पेशा अफराद से पाक करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। शहरियों का कहना है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अरबाब इख्तियार को शहर इक़्तिदार में क़याम अमन के लिए अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम देना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद तौसीफ के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।